आइए थोड़ी देर के मनन के लिए हम बहुत ही एक छोटा सा पत्री को निकालेंगे। फिलेमोन नामक जो पत्री है, एक ही अध्याय है वो, और उसका 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे। फिलेमोन नामक पत्री 10 और 11 पद। फिलेमोन। मैं अपने बच्चे नेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। और तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। जी, 11 पद का दूसरा भाग इस प्रकार हम प्रभु के दास के द्वारा पढ़कर सुना। धन्यवाद उस पठन के लिए। अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है उनोसिमुस। आज इस विषय पर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। बड़े काम के बन जाए हम परमेश्वर के लिए। और यहाँ उनेसिमुस नामक जो व्यक्ति है, वो पहले फिलेमोन नामक जो बड़े धनिक व्यक्ति था, उनके वहां वो गुलाम था। और गुलाम मतलब उस समय के जो लोग गरीब लाचार लोगों को या खरीद कर अपने घर में रखते थे और उनसे अपना काम दाम सब करवाते थे। घर का पूरा काम उनके ऊपर डाल देते थे। वे एक गुलाम बनकर काम करते थे। उनको कोई ना धनराशि देता है ना कुछ। जो खरीदा गया है जानवर के समान वो अपना घर में काम करते थे। एक जो रीति उस समय था, उसमें मैं फिलेमोन भी अपने घर में एक व्यक्ति, सैकड़ों लोग हैं उस समय गुलाम में, उनमें से एक का नाम यहाँ लिया गया है उनेसिमुस। उसको अपने घर में रखा गया था। और एक दिन ऐसा हुआ, ये कुछ चोरी की करके वहां से भाग खड़ा हो गया। ये वहां से भाग निकला और ये जा पहुंचा रोम में। और उस समय यदि कोई व्यक्ति गुलाम घर से भाग जाता है या अपने घर का कोई चोरी करके चाहते हैं, तो उनको गोली मारकर खत्म कर सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है। किसी स्वामी के अधीनता से कोई बाहर जाए तो कोई भी उसको मार सकते, जैसे जानवर को मारते हैं, क्योंकि लोगों का एक नियम ऐसे बनाया गया। लेकिन ये भागकर रोम में पहुंचा और रोम में उस समय पौलुस कैद में था, उसके संपर्क में आया और उस संपर्क उनके जीवन में उद्धार के अनुभव में ले आए। यानी इस गुलाम व्यक्ति को, यह उनेसिमुस को पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और उस सुसमाचार उनके जीवन में कार्य किया और उसने प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अब उनेसिमुस को पौलुस एक कहता है, मसीही कर्तव्य को निभाने के लिए तुम्हें वापस उस फिलेमोन के पास जाना है। मसीही कर्तव्य क्या है? हाँ, तूने जो किया है और उससे बाद तो प्रभु में आ गए हैं, अब उसी जगह में जाना जिस स्वामी के अधीन में तुम थे और उसकी संगति में रहना है, एक मसीह होकर। पहले मसीह नहीं था, गुलाम। अब तुम मसीह होकर उनके सामने रहकर एक अच्छे गवाह बनना है। और उसके लिए उसको भेजा जाता है एक सिफारिश की पत्र देकर, यानी रिकमेंडेशन लेटर। वो पत्र है ये। फिलेमोन को एक पत्र लिखकर तीमुथियुस हाथ में देकर कहता है इसको पहुंचाना, क्योंकि मैं उनेसिमुस को भेज रहा हूं, उनको स्वीकार करना तुम्हें। वो पहले कैसे था? वो कहता है 10वें पद में, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। बहुत पहले तेरे कुछ काम करना था, यानी आत्मिक रूप में उस घरेलू कलीसिया में, फिलेमोन के घर में एक कलीसिया चल रहा था उस समय, और उस चर्च में कोई काम का नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अपना बाड़ी में काम करने वाले एक व्यक्ति है। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे लिए एक बड़े काम का व्यक्ति बनकर वो आ रहा है। पहले तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं था, अब वो काम करने के लिए आ रहे हैं। और पौलुस यह कहता है अब वो 11वें पद में, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम थे।
इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसको 16 पद पढ़िएगा। परंतु अब से दास की तरह नहीं, हाँ। वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है कि पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। जी 17 पद की। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। जी देखिएगा, ये पौलुस के द्वारा फिलेमोन प्रभु में आए हैं, इनको आज्ञा दे सकता है, हे फिलेमोन, ये तो चिट्ठी ला रहा है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन प्रभु के प्रेम में भरकर बड़े नम्रता के साथ प्रेरित पौलुस उसके द्वारा उद्धार में आए फिलेमोन को कहता है, ये तू मुझे सहभागी समझता है या तेरे संग में मुझे भी प्रभु में तो सहभागी समझता है, तो क्या करना है, इस व्यक्ति को ग्रहण करना। और वो कहता है अब किस रूप में ग्रहण करना है, परंतु अब से दास की नहीं, जो पहले तुम्हारे बाड़ी में काम कर रहा था तो उस समय दास था, उस समय दास के साथ कैसे व्यवहार करता वैसे करता था, अब ऐसा नहीं करना। अब कैसे करना है, वहां लिखा है अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेष करके कर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। शरीर में भी यानी भौतिक रूप में या शारीरिक रूप में, ये व्यक्तिगत रूप में उसको अपना भाई मानना, आत्मिक रूप में भी तुम्हें उसको अपना भाई मानना, ये संभव है क्या? कल तक अपने बाड़ी में काम करने वाला, घर में पोछा लगाने वाला और हर आज्ञा पर सिर झुकाकर सुनने वाला उस व्यक्ति को अपना भाई मानना, यह भी एक धनिक व्यक्ति है और ये संभव है। प्यारो, यही तो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी तो यही है। इसलिए बड़े बड़े लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है। उसमें एक जो पंडित था उसने कहा क्रिश्चियनिटी को तो मैं तुच्छ समझता हूं, क्योंकि उसमें कोई गंभीरता नहीं है। वास्तव में इस संसार की गंभीरता मसीह में नहीं है। यदि मसीह में होता तो इसे ऐसे पौलुस नहीं लिखता। दास को अपना भाई मानना भौतिक और आत्मिक रूप में, ये कहां तक संभव है? आज मुझे और आपको इस रूप में एक व्यक्ति मिले और हम उसको लेकर कहां तक आएंगे, ये सोचने का विषय है। यदि आए भी है वो स्वयं, तो हम उसके साथ कितना सहभागिता रखेंगे? कितने लोग उससे हृदय खोलकर हाथ मिलाएंगे? कितने लोग उनको अपने गले लगाएंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम ऐसे एक राष्ट्र में रहते हैं। यहां मनुष्य को तरह तरह के वर्ग के रूप में वर्गीकरण करके रखा है, तो फिर वो कहां जा मिलेंगे एक साथ? यहां इससे भी ज्यादा था उस समय। तब पौलुस ने कहा, पौलुस कौन है? ये इन्होंने उसको क्या माना था? 12वां पद पढ़िएगा, इस दास को उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया। जी, मेरा हृदय का टुकड़ा है उनेसिमुस। पहले जब वो आया था तब जो मिले उस समय ये पानी पिलाता था या उसका सेवा करता था। अब ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। प्यारो, मसीह का प्रेम इस रूप में पौलुस ने करके दिखलाया और वो कहता है ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, तो मैं लौटा रहा हूं आपके पास। इसको अपना भाई समझकर उसका देखभाल तुम्हें करना है। तो इसके अपने लिए बड़े काम का व्यक्ति मानकर इसको स्वीकार करना है। उनेसिमुस शब्द का या उस भाषा और उस नाम का अर्थ भी वही है, क्या है? उपयोगी या लाभदायक है। तो ये तुम्हारे लिए एक उपयोगी है या तुम्हारे लिए एक लाभदायक व्यक्ति है। वो बड़े स्तर पर वो काम में आएगा तुम्हारे लिए। और पौलुस ठीक रीति से फिलेमोन को जानता था, उनके मन की बातों को वो करीब से जानता था,
इसलिए इस सिफारिश की पत्री उनको लिखा, वो तिरस्कार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वभाव था। पद 4 पढ़िएगा, उस फिलेमोन के बारे में लिखा है। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जी। और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, जी हाँ, 5 पद भी। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। जी देखिएगा, फिलेमोन सिर्फ प्रभु को सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, अपने पवित्र लोगों को भी ठीक उसी प्रकार प्रेम करने वाला व्यक्ति है। इसलिए पौलुस ने लिखा ये पत्र, क्योंकि वो 100% इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके दिल की बात मैं जानता हूं पौलुस कहता, और इसलिए मैं उसको उस स्थान पर भेज रहा हूं जो पहले गुलाम होकर काम करता था, अब वो भाई होकर बड़े काम के लिए पौलुस ने उसके साथ पास भेजा। वो पहले तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं था, अब बड़े काम के लिए वो काम आएगा, वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। करो, हम जब मसीह में नहीं थे तो कोई काम पे नहीं थे, लेकिन जब प्रभु में आए तो हम काम के लायक हो गए। अब हमें बड़े काम का स्तर पर हमें काम करना है, यानी अब जो हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं काम, इसका कोई दो मत नहीं है, शक नहीं है। निसंदेह हम काम जरूर करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम बड़े काम के लिए तत्पर रहे, या प्रभु के लिए बड़े काम आए, दोनों स्तर पर। पौलुस कहता है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। इस प्रकार दोनों स्तर पर हमें भी काम करना है। आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें अभी करने का दिन आ गया है। प्रभु हमसे कहते हैं अब तुम बड़े काम के लिए तत्पर हो जाए। दो स्तर पर वो काम आता है। वो फिलेमोन के लिए कैसे काम आएगा? तेरे घरेलू कलीसिया में वो तेरे साथ देकर वो बड़े काम कर सकता है, यानी तेरे कलीसिया में वो काम आएगा। और उसके लिए कैसे काम आएगा? वो मेरे लिए सुसमाचार प्रचार के लिए काम आता है। हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार सेवकाई में वो मेरे लिए काम आएगा बड़े स्तर पर। अब तुम्हारे लिए वो घरेलू कलीसिया के लिए काम आएगा बड़े स्तर पर, इसलिए उसको अपने साथ ले लें। हाँ, हमें भी बड़े प्रार्थना पूर्वक इस विषय पर विचार करना है। आज हम सुसमाचार प्रचार के लिए काम तो जरूर आता है, लेकिन बड़े स्तर पर काम में आता है या नहीं आता, इसको विचार करना है। कलीसिया के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसके सेवा में हम काम तो जरूर आते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कहां तक काम में आता है? हमारा जो सहभागिता कहां तक है, कितना हम उसके लिए मददगार बन सकता है। कलीसिया के संबंधित जब हम कहते हैं हम मिलकर काम करें, तो इस काम दुगुना हो जाएगा। यदि प्रभु के दास को सदैव हम करें, उसको हाथ बढ़ाएं, तो हम इस कार्य को और अधिक बड़े स्तर पर कर सकते हैं। उनेसिमुस के जीवन से पौलुस से चाहते हैं, तो उसको रख लेना, तुम्हारे लिए बड़े काम आएगा, तुम्हारे कलीसिया के लिए बड़े काम आएगा। दास के रूप में नहीं, किस रूप में रखना है? भाई के रूप में रखना। दुख की बात यही है, इसका अंदर आज मसीही लोग नहीं जान पाते। कई स्तर पर हम देखते हैं, कई जगह में इसका अंदर को न जाने के कारण आने वाले लोगों को तरह तरह की रीति पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा वचन की जो स्तर है वो गिरता है। परमेश्वर के प्रति लोगों की जो भक्ति है वो गिर जाता है। हम स्वयं इसके महत्व को ना जाने, इस वचन के जो गंभीर बातों को ठीक रीति से हम ना समझ पाए, तो फिर हम कैसे करेंगे? और उस बड़े नम्रता के साथ कहता, अब दास के रूप में ना रखे, उसको अपने भाई यानी भौतिक और आत्मिक रूप में तो उसको भाई समझकर बड़े काम के लिए उपयोग करो, क्योंकि तेरा कलीसिया में काम आ रहा और मेरे लिए सुसमाचार का कार्य करेंगे। और आज मेरे और आपकी पारी, उनोसिमुस ने अपने कार्य को निभाया। वो आकर इतिहासकार कहता है वो प्राचीन तक बन गया है। इस अनबड़, इस गुलाम
प्राचीन तक बन गए इफिसुस की कलीसिया की। लेकिन आज मैं और आप इस स्तर पर अच्छे पढ़े लिखे, बड़े समझदार और अच्छे संस्कृति के लोग हैं, तो इससे भी दुगना ज्यादा हम काम आ सकते हैं। लेकिन हम किस रूप में प्रभु के लिए बड़े काम आएंगे, इस पर हमें विचार करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? अब हम जो काम में आ रहे हैं उससे भी उस स्तर को हमें और बढ़ाना है और अधिक करना है। आज मैं जितना आता हूं उससे भी ज्यादा मैं काम करूं कलीसिया के लिए, प्रचार प्रसार के लिए या सेवकाई के लिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, कहां से शुरू करना, और उसके संबंध में 3 बातों को बताकर मैं समाप्त करूंगा। उसके लिए हम इस रूप में प्रभु के लिए सबसे उपयोगी बनकर काम आने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एक पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 10वां पद। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 15 उसका 10वां पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर के अनुग्रह पर जो मुझ पर था, मैंने जो अनुग्रह पाया उसको मैंने व्यर्थ होने नहीं दिया, क्योंकि मेरा सफलता इस बात की है, जो अनुग्रह मैंने परमेश्वर से पाया, जो वरदान आत्मिक रूप में मैंने परमेश्वर से पाया, उनमें से एक भी व्यर्थ होने ना दिया, तब हम बड़े काम के होंगे। हमें मिला उस अनुग्रह को व्यर्थ होने ना देना। हम बहुत सारे वरदानों से भरपूर लोग हैं, तरह तरह की सेवकाई में मददगार हम बन सकते हैं, लेकिन उसको अधिकांश लोग उसको व्यर्थ कर देते हैं, समय ना होने के कारण या मन ना होने के कारण और या इच्छा ना होने के कारण, वे उस बात पर गंभीरता से विचार ना करने के कारण वे उस अनुग्रह को व्यर्थ होने देते, ऐसा होने ना देते। हमें मिले अनुग्रहों को हम कैसे उपयोग करें? हमें जो परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने किसी को खाली हाथ नहीं बुलाया है, ये याद रखना। सबों को अनुग्रह और वरदानों से भरपूर करके बुलाया है। उसका ये उपयोग सही रीति से जब हम ना करेंगे तो हम कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे गुलाम जो 19 मुझके बारे में पहले बता, तो पहले वो कुछ काम का नहीं था, वो ना रहना हमें। अब हमें बड़े काम पे, बड़े स्तर पर काम करने वाला बनना है। उसके लिए हमें दिए अनुग्रहों को कैसे हम इस्तेमाल करें, उसके लिए एक और पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10वां पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10वां पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है। जी, यहाँ देखिएगा, सुसमाचार के जो सेवकाई के बारे में पौलुस समझाता है। मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव रखा है। नींव क्या है? आगे लिखा है यीशु मसीह, यानी सुसमाचार का उस उद्धारकर्ता के बारे में मैंने स्पष्ट रूप में कह दिया है। अब आगे क्या कार्य हमें करना है, तो हमें मिला अनुग्रह को हमें बड़े स्तर पर करना है, तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान काम करना होगा। बुद्धिमान राजमिस्त्री क्या कैसे करता है? उनका काम एकदम साफ सफाई का होता है, बड़े निपुणता के साथ, बड़े जानकार व्यक्ति के रूप में वो काम करता है, उसमें कोई दोष नहीं लगा सकते। इस रूप में हमें प्रभु के सेवकाई में, कलीसिया की जो चर्च की सेवकाई में हमें काम आना चाहिए। बुद्धिमानी राजमिस्त्री के समान हमें काम करना है, क्या? ताकि उसमें कोई दोष ना लगाने पाए, कोई कमी ना रहे। बड़े सावधानी के साथ, समझदारी के साथ उस कार्य को हमें करना, तब हमारा अनुग्रह व्यर्थ होने ना पाएगा। दूसरा, इस कार्य जब करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाना है,
तब उस काम परमेश्वर के आशीष से होगा। उसको भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारे चरित्र परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। जी देखिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हम व्यर्थ होने ना देना, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बड़े सावधानी के पूर्वक हमें जांचना है। हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। यानी सेवकाई में कोई बरूस करता है, हमारा चरित्र यानी हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है वो पवित्रता से सच्चाई से सब भरपूर था। सेवकाई इन बातों के आधार पर हमें करना है, यानी सच्चाई और चरित्र पवित्रता से भरपूर हो, ताकि लोग जान पाए ये जो कार्य कर रही है आत्मिक कार्य कर रही है, मसीह यीशु की कार्य कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को बनाए रखना है, तब लोग हमें आदर देंगे। पौलुस इस रूप में आदर पाए हुए व्यक्ति, वो आदर पाने के लिए कोई और हाथ पर नहीं चलाए, उनके चरित्र को देखकर लोगों ने आदर किए, क्योंकि वो पवित्र और सच्चाई से भरपूर था। इसलिए लोगों ने उसका आदर किए, इसलिए परमेश्वर ने उसको और उठाया और बड़े काम करने के लिए तैयार किए। उनके सारी सेवकाई कैसे हुआ? बड़े कठिनाई से आंसू बहा बहा कर उसने काम किया। क्या ऐसे साधारण व्यक्ति था वो? नहीं, उनके तुल्य और उस समय समझदार, ज्ञानवान और बड़े स्तर पर बड़े लोगों के बीच में बड़े नाम रखने वाला व्यक्ति था। उनके व्यक्तिगत जीवन के परिचय को हम देखें तो हम फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय का 5 पद से लेकर बाद में पढ़िएगा। वो अपने धर्म के लिए बड़े कदम उठाने वाला, बड़े निष्ठावान या श्रद्धा और भक्ति का व्यक्ति था, और उसको मानने में बड़े स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति था। राजघराने के थे और उस इब्रानी थे, इब्रानियों को इब्रानी कहते हैं, एकदम कट्टर इब्रानी था। इस प्रकार के जो व्यक्ति अपने आदर इसी में ही मिल जाता है, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं उसको उन्होंने कूड़ा समझकर प्रभु की महिमा को अपने जीवन में पाने के लिए जो नाम उनका था उन्होंने उसको मिटा दिया, कूड़ा समझ लिया, और उसने प्रभु का नाम लेकर आदर पाया है। क्यों आदर? क्योंकि उस चरित्रवान व्यक्ति था, उसका चरित्र पवित्रता और सच्चाई से भरपूर था। आज हम भी प्रभु की सेवकाई में जब आते हैं और हम प्रभु की सेवा करते हैं, बड़े सावधानी के साथ इस बात को समझना है और इस गवाही हमें बनाए रखना है और हमारे अनुग्रह को व्यर्थ होने ना देना। अब समय ने आगे हम बढ़ेंगे इस पदों को बाद में जब भी समय मिले पढ़िएगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 5वां पद, बड़े नम्र और नम्र जीवन जीकर इस सेवकाई को हमें करना है, जैसे मसीह यीशु ने किया, उसको देखकर पौलुस ने क्या और अन्य प्रेरितों ने किया। दीन और नम्रता के साथ इस सेवकाई को हमें करना है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु ने ऐसा ही करके दिखलाया। तीसरा हम देखते हैं दूसरा तिमोथियुस और दूसरा अध्याय का पहला पद, विश्वास जीवन में बलवंत होकर इस कार्य को करना है, बड़े सामर्थ्य से करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर के ज्ञान और समझ के जो सामर्थ और वचन से बड़े ज्ञानवान बनकर इस कार्य को करना है, तब हम बड़े काम के होंगे, तब हमारा अनुग्रह कभी व्यर्थ ना होंगे। हमें जो मिले अनुग्रह प्रभु ने बड़े आशा के साथ हमें दे दिया है, ताकि इसका इस्तेमाल कलीसिया में हो, इसका इस्तेमाल प्रचार में हो, हम उसको निराश ना करेंगे, उनके मन को दुख ना पहुंचाएं, हम अपने अनुग्रह को और बढ़ाएं और अधिक सेवा में और अधिक कलीसिया के कार्यों में हम सहभागी बने। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ
दूसरी बात, हम याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका पद 4 में लिखा है, इस कार्य करने के लिए हमें और एक बात करना है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका पद 4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जी, आप में सिद्धता पूरा हो जाए। सिद्धता के बारे में हमने एक दिन भर बात किए थे। हम परिपक्वता के साथ इस सेवकाई में लगना है, यानी प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों का मनन करके सीख कर हमें इस कार्य को उनके नियम के आधार पर करना है। तब उस कार्य परमेश्वर आदर करेंगे, क्योंकि पौलुस कहता है बड़े काम काम आए हम इस जगत में परमेश्वर के कार्य के लिए और कलीसिया के कार्य के लिए, तो हमें परिपक्व होकर करना है ताकि हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाने पाए। और यहां उस कार्य को हमें जरूर करना है, क्योंकि परिपक्वता हमारे जीवन में लाना है। परिपक्वता उम्र के आधार पर नहीं, उम्र के आधार पर मैं कहता हूं उम्र तो बढ़ते जाएगा, उसके लिए हमें कोई करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप बढ़ते जाएगा। लेकिन परिपक्वता आत्मिक के जीवन में लाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम मतलब हमें वचन को पढ़ना है और बाइबल क्लासों में और संगति में निरंतर हमें आते जाना है, तब हम उस परिपक्वता को प्राप्त करेंगे और उस परिपक्वता में होकर हम इस सेवकाई को करना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यही है, हम एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 12। कोई तेरी जवानी को कुछ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रभु के लिए बड़े काम आए, ताकि हमारे कलीसिया के बाकी लोग हमें आदर करने पाए और बाकी लोग जान पाए, हाँ ये परमेश्वर का जन है और ये परमेश्वर के लिए काम आने वाला व्यक्ति है। और हमें देखकर लोग तारीफ करेंगे और हम प्रार्थना उनमें हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये और अधिक बढ़े। और उसके लिए हमें एक आदर्श जीवन जीना है। किन किन बातों में आदर्श जीवन जीना है? 12 पद आप विस्तार से बाद में पढ़िएगा। अपनी जुबान से एक आदर्श जीवन जिए, यानी हम जो बातें करते हैं वो दूसरों के लिए चोट पहुंचाने वाली ना हो, दूसरों के दिल को जीतने वाली बात हो। इसलिए हमारे जुबान को हमें संभाल कर बात करना है। दूसरी बात है, हम हमारा चाल चलन जो व्यवहार वो सही हो। कठिन है इस जगत में, क्योंकि चारों तरफ ऐसे लोग पड़े हैं और हमें हर कदम पर हमें हमारे सच्चा मार्ग से दूर करने के लिए वे तुले हुए हैं। लेकिन हमारा चाल चलन यदि सही हो तो हमें इज्जत और आदर जरूर मिलता है। ये कार्य के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरा है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करते हुए इस गुलाम से, इस दास व्यक्ति से पौलुस कहता है ये मेरा दिल का टुकड़ा है। कितनी बड़ी बात है। गुलाम कभी इस्राएली जन ना हो सकते, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग होंगे, लेकिन उसको अपनाना, अपने दिल का टुकड़ा कहना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज उस पौलुस के स्थान पर मुझे और आपको रखा है। चाहे वो कोई भी हो, उसको हम अपने चर्च में लाएं और उसको सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि उसकी आत्मा भी नाश ना हो। और उस रूप में विदेशी मिशनरियों ने इस भारतवर्ष में आकर सेवा की। उसने ये नहीं देखा सामने वाला कौन सा कास्ट है या जाति है, धर्म है, बस उसने उसकी आत्मा को देखा। उसको जीतने के लिए उसने अपने प्राण जोखिम में डालकर, अपने सुख सुविधाओं को भूलकर यहां इस जंगल में और ये पगडंडी रास्तों में वो चल फिर कर, और उसने उस कार्य को किया। बस्तर में जब मैं सेवा में था, करीब मेन रोड से 40 किलोमीटर अंदरूनी एक गांव है, वहां साइकिल ही चलता है, आधा दूर तक जीप बड़े मुश्किल से जा सकते, उसके बाद हमें पैदल जाना है। सेवकाई के लिए गए
उस जमाने में आज से करीब 200 साल पूर्व वहां एक मिशनरी जाकर सेवा की, एक छोटा सा कलीसिया उसने बनाया, और वो वापस घोड़े पर सवार होकर वापस आ रहा था, उसके ऊपर टाइगर आक्रमण किए और उससे वो बच निकला। उसके पीछे बैठा हुआ एक लोकल आदमी था, वो मसीह था, उसके पंचे उनके छाती पर पड़ा। वो उस समय जब हम उनके बारे में सुन रहे थे, वो हमसे कह रहे थे तब 85 वर्ष का था। पल भर में मर मिट जाने वाले उस व्यक्ति को परमेश्वर ने 85 साल में भी जिंदा रखा है, टाइगर के पंचों से। पंजा मारा, यहाँ पूरा यहाँ चल नहीं कर दिया, लेकिन बच निकला रात के समय। ऐसे जो जोखिम को उठाकर इस सेवकाई को इस क्षेत्र में की। अब आगे की कार्य हमें करना है। उतना तो जोखिम हमारे पास नहीं है, हमारे पास घोड़ा नहीं है, हमारे पास गाड़ी, हम आराम से आना जाना कर सकते हैं। लेकिन प्यारों, बड़े प्रेम से इस कार्य को करना है, विश्वास और पवित्रता के साथ हमें करना है। और ये आदर्श जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पद को जल्दी पढ़ेंगे, 15 और 16 पद। इस आदर्श जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है, उसी का 15 और 16। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के। नहीं, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 15 और 16। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 15 और 16। ये एक आदर्श व्यक्ति बन जाने के लिए हमें क्या करना है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रह, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो। जी देखिएगा, एक आदर्श व्यक्ति इन बातों पर ध्यान देना, सोचना और उन बातों को जीवन में अपनाना है। वहां 15 पद में हम पढ़ते हैं, किन बातों पर, 14 पद में लिखा है, 14 पद में लिखा है, उसको पढ़िएगा। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। जी, वहां लिखा है उस वरदान से जो तुझ में है, यानी प्रेरित पौलुस के द्वारा सुना गया वचन और उसके द्वारा प्राप्त किया वरदान तुझ में है, उसको सोचता रह, उस पर ध्यान किया कर और उसमें तुम उन्नति पा और लोग उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। 16 पद में क्या लिखा, इन बातों पर स्थिर रह, यानी जो जीवन में पाया वचन, जीवन में वचन के द्वारा पाया वरदानों को अपने जीवन में बनाए रख, स्थिर रख। और उसके बाद लिखता है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तब हमारा काम सफल होंगे, हम एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु आने वाले दिनों में आपको सहायता करे, इस रूप में परमेश्वर के लिए काम आए। अंत में हम एक और बात पढ़ेंगे, बड़े काम आने के लिए एक और कार्य हमें करना है। प्रेरितों के काम अध्याय 14 अध्याय उसका 3 पद, प्रेरितों के काम 14 का 3। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हिराव से बात करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। जी, ये सुसमाचार प्रचार का कार्य है जो उन प्रांतों में जब किया गया तो चिन्ह और चमत्कार और ये सारी बातें अनुग्रह का वचन का गवाही देता रहा वो। अब हमें बड़े काम करने के लिए एक गवाह बनकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करना है और उस कार्य में हमें बढ़ते जाना है। उसके 13वां अध्याय में जब हम आएंगे, वहां लिखा है, निडर होकर इस कार्य को तुम्हें करना है। आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो सब डरे हुए हैं, क्योंकि कदम ब कदम मारपीट और जेल और इस प्रकार की बातें। इसलिए एक
डरा हुआ माहौल वहां पैदा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निडर होकर आगे बढ़ो। प्रभु के अनुग्रह से छत्तीसगढ़ छोड़कर कोई आज तक नहीं गया है, ये प्रभु की महिमा की बात है। कई लोग बाहर से आए हुए हैं, अब तक कोई वापस नहीं गया है, अब तक वे डटे हुए हैं वहां पे अवसर को पाने के लिए। जब अवसर मिलेगा तो कुछ करेंगे आगे की ओर। निडर होकर इस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद 13वां पद का 43वें पद में पढ़ते हैं, अनुग्रह में बने रहकर इस कार्य को हमें समझाना है लोगों को। हम खुद उसमें रहकर इस कार्य को समझाना है। और उसके 14 अध्याय का पहला पद में जब हम आएंगे वहां लिखा है, भक्तों को स्थिर करने के लिए हम उस एक पद एक और बार पढ़ेंगे। 14 अध्याय का पहला पद, इकोनियों में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनके कहने को मानकर लोगों ने विश्वास किया। और हमारा जो सुसमाचार प्रचार लोग विश्वास करने योग्य होते तक करना है, यानी इनको विश्वास करने योग्य कार्य हमें करना है। ये बड़े काम होता है और इस कार्य में हमें आगे बढ़ते जाना है। अंत में उसके 14 अध्याय के 42वें पद में पढ़ते हैं, चेलों को या अपने साथियों को भी ध्यान रखना है, उनको भी अपने साथ स्थिर रखना। हम अकेले करते करते चले ना जाए। जो हमारा मिलजुल कर जो सेवकाई है उसमें हमारे साथियों का भी ख्याल हमें रखना है, उनको भी अपने साथ रखकर ले चलना। प्रतिबल का दिन, भैया वो मेरे साथ रहेंगे तो मैं मुझको क्या मिलेगा, ऐसा सवाल ना होगा। जो मैंने किया है हजारों के साथ या लाखों के साथ, जो मेरा कार्य के उचित प्रतिबल प्रभु देने वाला। लाखों को नहीं देखता प्रभु, व्यक्तिगत रूपों में देखता है मैंने क्या किया। तो हमारा जिम्मेदारी है हम सबको साथ लेकर चले, इस कार्य को बढ़ाए। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करे, इस कार्य में हम बड़े स्तर पर काम में आए। उनेसिमुस से पौलुस ने कहा तो बड़े काम किए, सुसमाचार प्रचार कार्य में और फिलेमोन के कलीसिया के कार्य में तुम बड़े काम आने वाले व्यक्ति हैं। प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में, प्रभु के अनुग्रह में हम भी बढ़े और इस रूप में प्रचार प्रसार में भी और प्रभु के कलीसिया के कार्य में भी हम बड़े काम आने वाला व्यक्ति बने। हरेक जन अपने अपने सहयोग करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर सहायता करे। इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रभु के दास के लिए और कलीसिया को भी मेरा धन्यवाद।